कि संसार में जो सांसारिक वस्तु हैं वे प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हुआ करते हैं। काम, भोग और बंध की कथा के विषय में कल रखा था, और वह अनंतकालीन वह मोह की परंपरा के कारण जैसे संसारी प्राणी की इच्छा होती है और उस इच्छा की पूर्ति हो भी जाती है, क्योंकि भोगों की जो आकांक्षा है उसको निदान बोला है आगम ग्रंथों में। क्योंकि आर्धान के जो 4 भेद किए हैं उसमें एक निदान बंध नाम का भी आर्धान माना है। तो भोगों की आकांक्षा हमेशा संसारी प्राणी की बनी रहती है, और वह भविष्य में भी इसी सुराग में रहता है कि भगवान जो कुछ भी पुण्य के उदय में वर्तमान में जो संपदा मिली है, जो वैभव मिला है, इसी प्रकार जहाँ भी मैं अगले भाव में जाऊँ वहाँ पर भी इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार की संपदा, वैभव, सुख सुविधा मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का भाव उसके अंदर हमेशा रहता है। और एक बहुत मार्गी की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग की सामग्री की इच्छा रखना यह निदान की कोटि में नहीं आता। क्या कहा है, सुन रहे हैं? मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, उसकी जो चाह है, उसकी जो इच्छा है, वह संसार के लिए कारण नहीं है, इसलिए उसको निदान, इस प्रकार का भाव उनके अंदर आता है, इसलिए यह प्रशस्त निदान की कोटि में आता है। क्योंकि इसमें इस प्रकार के पवित्र भावों के माध्यम से कभी भी संसार का विकास नहीं होता, बल्कि संसार के विच्छेद में ही ये सारे सारे कारण सिद्ध होते हैं। तो इसलिए वस्तुतः जो अप्रशस्त निदान है भोगों की आकांक्षा के रूप में, वो यदि परिणाम होते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि ये सारे सारे अप्रशस्त निदान का अर्थ भोगों की जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा के माध्यम से सम्यक की विराधना होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए हम प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, गुरु की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और प्रभु और गुरु की आराधना के पीछे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान जिस प्रकार आपने रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के जो साधना की है, उस साधना के फलस्वरूप आपको जो उपलब्धि हुई है, जो निर्वाण का लाभ हुआ है, वही लाभ मुझे भी प्राप्त हो, इस प्रकार भाव रखना यह हमारे लिए इष्ट है, वरदान सिद्ध होता है इसके माध्यम से। लेकिन ये बहुत इस प्रकार के पवित्र भावों का होना ये सुलभ नहीं है, क्योंकि काम, भोग और बंध की जो कथाएं हैं वो तो बिल्कुल आबाद वृंद उससे परिचित है और वह सुलभ है, किंतु यह दुर्लभता की कोटि में आता है। तो आप क्या चाहते हैं? है? बोलो महाराज, हमें मुक्ति चाहिए। बुंदेलखंडी वो बोलते हैं चाहने चाहने से नहीं मिलता, ध्यान रखो। मुक्ति तो हर व्यक्ति चाहता है, किंतु भुक्ति छोड़ने की बात करो। 4 बार तो भोजन करो और हमें मुक्ति मिल जाए, ये कैसे मुक्ति मिलेगी? पहले भुक्ति से मुक्ति मिलेगी, पहले विषयों का परित्याग करने का भाव जो आएगा वही मुक्ति तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है।